बार बार रिपीट करते हैं, पिछले दिनों भी आप चर्चा में थे कि वो कैप्टिव हैं। क्या आप ऐसा बयान जिम्मेदारी के साथ दे सकते हैं, या सिर्फ आप इसलिए इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि आप एक विरोधी दल के नेता हैं? आप इसलिए इस तरह की बात करते हैं क्योंकि नीतीश कुमार से आप लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं? सवाल ये उठता है कि जो बात, जब आप ये कहते हैं कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कैप्टिव है, आप समझ रहे हैं कि 13 करोड़ लोगों के भविष्य की चिंता जाहिर तौर पर लोगों में जा सकती है, क्योंकि आप भी एक रेस्पॉन्सिबल पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और एलजेपी रामविलास एक बड़ा फोर्स है, और आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कैप्टिव हैं। क्या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कैप्टिव हो सकता है? देखिए, होना नहीं चाहिए। वह चाणक्य की भूमि है, और चाणक्य ने ही कहा कि यदि मानसिक रूप से कोई बीमार हो राजा, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो और उसके बागडोर सत्ता का शीर्षस्थ जगह पर वो बैठा हो, तो वह कहीं टकरा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। वही स्थिति है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। अशोक चौधरी जी एक मंत्री हैं, 3 वाकया आया है पब्लिक डोमेन में। क्या कोई कहेगा कि कैप्टिव नहीं है? इसके अलावा पॉलिटिकल डिसीजन भी लेते हैं। जब स्वतंत्र रूप से उनको आचरण करना रहता है, पब्लिक डोमेन में किसी पत्रकार के साथ मंत्री का मुड़ी लड़ा रहे हैं, तब आप क्या कहेंगे? जब वो खुद ही उनके कंधे पर बाल रूप में चले जाते हैं और रगड़ रहे हैं कंधा में मुड़ी, पब्लिक डोमेन में है। अभी महावीर चौधरी जी, माननीय महावीर चौधरी जी पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके ये श्रद्धांजलि अर्पित करने में फूल रखा हुआ है। उसी जगह चौधरी जी, जो एक और मंत्री हैं विजय चौधरी जी, वो फूल दिए और किनारे शालीनता से खड़े हो गए। इन्होंने फूल उठाया और फूल की वर्षा अशोक चौधरी पर किया। ये क्या है? या तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या ये जो नौटंकी है बड़े स्केल पर, जो मैं दोनों शंका में रहता हूँ। या तो ये कैप्टिव हैं या मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जो लोग सत्ता चला रहे हैं, चूँकि आज राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, जीरो है, प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं हर जिला में, जिसको चाह रहा है अपराधी उसको मार रहा है। दारू और बालू का खुला व्यापार हो रहा है, जिसके ये आदर्श रोल मॉडल हैं। तो ये सारी स्थिति कहीं न कहीं से कोई संचालित कर रहा है, और जब संचालित कर रहा है तो यह राज्य पर बोझ बने हुए हैं। इसीलिए मैं कई बार मांग कर चुका हूँ, केंद्र की भी जिम्मेवारी बनती है, फेडरल स्ट्रक्चर है। ये 13 करोड़ की आबादी को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति महोदया, आप अभी गई हैं, देखा है उनकी हालत, मैं नहीं सार्वजनिक करूंगा, इनका बिहेवियर वहाँ भी देखा है आपने। माननीय गृह मंत्री जी, क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि बिहार को इस अंधकार से, इस 100 वर्षों की राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी संकट बिहार पर नहीं आया?